जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 12वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी ने श्री नारायण भगवान जी से पूछा है कि हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण भगवान जी कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे हैं। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी है। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते ही चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बालिका सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो कि द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य भेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्ण आदिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे बाल की चोटी पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा कि हे गोविंद, हे गोपी जन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको ये नहीं मालूम है? भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे हैं कि इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, लेकिन उस समय उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही मैं गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहा था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे तो यमराज दंड देते हैं। हे पांडुपुत्र, इस बात को तुम सत्य जानो कि मेरे भक्त का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जो मेरे भक्त की ओर आंख उठाकर टेढ़ी दृष्टि से देखता है, मैं उसका नाश कर देता हूँ। मेरे भक्त मुझे विशेष रूप से प्यारे होते हैं। मेरे जिन भक्तों ने अपने मन वचन कर्म से मेरी सेवा की है, जो सदा मेरे में मन लगाकर मेरी भक्ति करते हैं, जो सदा संसारिक कार्य करते हुए मुझे याद रखते हैं, ऐसे अपने भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे भक्तों को मैं सभी संसारिक सुख तो देता ही हूँ, उन्हें अपनी भक्ति भी दे देता हूँ। और ऐसे मेरे परम भक्त अंत समय में मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवन के अंत काल में वो मेरे धाम में आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है। जिनके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है उन्हें त्रिलोकी भर के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है।
आज भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार द्रौपदी और पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे कि हे राजन, द्वारिका वासी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मुझे आज ही द्वारिका जाना होगा। श्री नारायण भगवान जी इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद होकर पांडव बोले हैं कि हे जनार्दन, आप तो हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला मत देना, हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। जिस भक्त के ऊपर आपकी कृपा हो जाती है उसे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। यद्यपि सब पांडव भगवान श्री कृष्ण जी को द्वारिकापुरी नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन भगवान का विशेष आग्रह था कि अब मुझे द्वारिका जाना होगा। उस समय पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए हैं। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं द्वारकापुरी की ओर चल पड़े हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते तीर्थों में विचरण करने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास की कथा तो सुनी ही है, पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास में भगवान जी का पूजन किया है, जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की भक्ति की है, वही तो धन्य है, वही तो श्रेष्ठ है और वही तो पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत और सब नियमों का पालन किया है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से 14 वर्ष पूरे होने पर सब कौरवों को पराजित करके निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है उसे संसार के सभी सुख मिल जाते हैं। आज सब पांडवों को राज्य मिला है। भगवान की भक्ति का फल बहुत अधिक होता है। केवल भगवान की भक्ति से संसारिक सुख मिलते हों ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति करने से संसार के सुख तो मिलते ही हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से मन को सच्ची शांति मिलती है। मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के जीवन में जो दुख, जो चिंताएं होती हैं, ठाकुर जी उनको दूर कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा साथ देते हैं और अंत समय में उन्हें अपने गोलोक धाम में स्थान दे देते हैं। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोगों को भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए थे। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, इस पुरुषोत्तम मास का महत्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास का महत्म का पूरा पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। जो कथा तुम्हें सुनाई है, जो महात्म्य तुम्हें सुनाया है, वो तो केवल कुछ अंश मात्र है। इसकी पूरी महिमा का वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। सारांश यही है कि जिस मनुष्य ने संसार के सभी सुख प्राप्त करने हो और जिसे भव सागर से पार उतरना हो, उसे विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महत्यम पुरुषोत्तम व्रत उपदेशो नाम द्वादशो अध्याय समाप्तम। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो। भगवान सदा आपके ऊपर कृपा को बनाए रखें। भक्ति महारानी का आपके घर मंदिर में सदा के लिए विशेष वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।